फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में जानने जा रहे हैं जो एक काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। 2 जनवरी को इसकी क्लोजिंग रहेगी। मेन स्ट्रीम आईपीओ है और इस साल का ये पहला मेन स्ट्रीम आईपीओ होने जा रहा है। तो जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। इसकी कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कौन से रिस्क रह सकते हैं इस आईपीओ में या इस कंपनी से रिलेटेड, और कौन सी ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस पर्टिकुलर आईपीओ की डेट्स के बारे में। स्पेसिफिकली पहले जो की डिटेल्स हैं जिन्हें आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि ये आईपीओ जो है वो स्टार्ट होने वाला है 31 दिसंबर से और ये 2 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। तो ये मेन स्ट्रीम आईपीओ है इस पर्टिकुलर नए साल का, यानी कि 2025 का पहला आईपीओ होने जा रहा है। फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपी पर शेयर। तो 10 रुपी पर शेयर पर इसकी फेस वैल्यू फिक्स हुई है। प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए के बीच में है। तो जस्ट अ टिप, हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही यानी कि 215 पर ही कोट करें। काफ़ी निवेशक होते हैं जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो 2004 से लेकर 2015 के बीच में कहीं पर भी कोट कर देते हैं। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही कोट करें। लॉट साइज रहेगा 69 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको 69 शेयर्स इस कंपनी के बिड करने होंगे। टोटल इशू साइज रहेगा 1,21,00,000 शेयर्स का। 86 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू है और रिमेनिंग 35 लाख का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब यही है, कुछ एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। वो शेयर पब्लिक ऑफर के लिए आए हैं और इतने शेयर्स फ्रेश इशू, यानी कि कंपनी पहली बार मार्केट में अपने इशू ला रही है। ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है, तो इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर है। अलॉटमेंट डेट फ्राइडे जनवरी 3 को फिक्स हुई है। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे। जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ लॉट नहीं होगा उन्हें मंडे को पता चल जाएगा, जनवरी 6 को आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा अगर आईपीओ लॉट नहीं होगा। और अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाता है तो आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे मंडे को, यानी कि जनवरी 6 को। लिस्टिंग डेट रहेगी ट्यूसडे जनवरी 7। अगर आप ये वही हमारा 15,000 वाला 14,000 वाला आईपीओ है, मेन स्ट्रीम आईपीओ। एक लॉट के लिए बिड करना होगा, 69 शेयर्स मिनिमम इसमें बिड करने होंगे, यानी कि 14,800 की रिटेल निवेशकों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। तो मैक्सिमम लिमिट भी दी होती है, लेकिन आप जस्ट टिप कभी भी एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको लॉट जो होगा वो एक ही लॉट होगा, चाहे आपने 13 14 कितने भी लॉट्स किए हों। जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा कैटेगरी। तो या तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें एक लॉट, या फिर एक लॉट अगर आपको ज़्यादा अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स आप 900 शेयर्स जिसमें होंगे 2 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करें। देखें कि किस में सब्सक्रिप्शन कम हुआ है और किस में जो अलॉटमेंट है, शेयर्स ऑफर्ड हैं, वो ज़्यादा हैं, उसी कैटेगरी में आप अप्लाई करें। तो यहाँ बिग एचएनआई निवेशक 10 लाख के अराउंड इसमें निवेश कर सकते हैं। हमेशा रिटेल निवेशकों के लिए मेन स्ट्रीम आईपीओ में 14 प्लस की जो रहती है, 14,000 प्लस की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 लाख प्लस की यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में और 10 लाख प्लस की यहाँ बिग एचएनआई कैटेगरी में रहती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो क्यूआईबी शेयर होल्डर्स को 50% यहाँ पर ऑफर हुआ है। काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। रिटेल निवेशकों को 35% और एचएनआई निवेशकों को 15%। आप देखें तो रिसेंट जो ट्रेंड रहा है, जो बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई निवेशक कैटेगरी होती है उसमें ज़्यादा मतलब सब्सक्रिप्शन आती है हमेशा। और यहाँ पर अगर रिटेल में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी क्यूआईबी कैटेगरी में 50% यहाँ पर अलॉटेड है। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है 93% प्रमोटर्स के पास है। आईपीओ आने के बाद भी प्लस पॉइंट है, अच्छा खासा कंट्रोल प्रमोटर्स के पास ही रहने वाला है।
तो अगर इंडो फार्म्स की कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1994 में स्टार्ट हुई थी। बेसिकली जैसा कि हम नाम से भी जान पा रहे हैं, ये एक फार्म इक्विपमेंट कंपनी है जो कि ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी, क्रेन्स और इस तरह के हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स मेजरली बनाती है। कंपनी दो ब्रांड्स में ऑपरेट करती है, इंडो फार्म्स और इंडो पावर। बेसिकली ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज जो हैं, नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार में भी जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस है। हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी है। तो हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है, वो पूरा साल बनी रहती है। साथ ही कंपनी का जो है ग्लोबल आउटरीच भी है। कंपनी को कोई डोमेस्टिक बाउंडेशन नहीं है। कंपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर भी अपना प्रोडक्ट बेच पा रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डाली जाए, रेवेन्यू 1% इंक्रीज़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1% इंक्रीज़ है। तो कोई खास यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, बट प्रॉफिटेबल वेंचर है। एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू ट्रेंड भी लगातार बरकरार है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मोर और लेस कंपनी उतने ही बना रही है। नेटवर्थ काफ़ी अच्छा बढ़ा है कंपनी का, ये दर्शाता है कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को। यहाँ पर बोरोइंग्स भी कंपनी की कुछ कम हुई हैं पहले से। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। जितना कम डेट होता है कंपनी पे, उतनी ही बेटर कंपनी कंसिडर की जाती है। आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नंबर्स कंपनी के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जनरली 10 या 10-15 के बीच में ठीक ठाक आरओई कंसिडर किया जाता है, और अगर 15 से ज़्यादा हो तो एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। आरओई यही दिखाता है कि कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। क्योंकि जो कंपनी है वो, उसकी जो ओपनिंग है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो कल से यानी कि 31 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है। लेकिन ओपन होने से पहले ही कंपनी का काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम मार्केट में चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 37.21% है, यानी कि रिटेल कैटेगरी में 14,000 लगाने पर आपको लिस्टिंग इन बन सकता है 4200 का, और 2 लाख प्लस निवेश करने पर यहाँ पर मोटा मोटा 60,000 के आसपास का लिस्टिंग गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएमपी 80 रुपये पर है, अपर प्राइस बैंड 215 पर है। अगर अपर प्राइस बैंड और जीएमपी को प्लस करेंगे तो 295 का यहाँ लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। ये कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं होती है कि प्रीमियम, इतने ही प्रीमियम पर जो ये मार्केट है, ये जो आईपीओ है ये लिस्ट होगा, बल्कि एक रफ पिक्चर है कि कितना मार्केट ने लोन उठाया हुआ है इस आईपीओ में निवेश करने के लिए। तो मार्केट का आउटलुक कहीं ना कहीं पता चलता है। तो शुरू से जीएमपी ट्रेंड इंक्रीजिंग है, थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव है इस आईपीओ को लेकर। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।